एक आदमी जिसने अकेला 7 किंग्सगार्ड नाइट्स को मार दिया। एक ऐसी लड़की जो आयरन से बनी लगती है। और एक ऐसा मॉन्स्टर जिसकी एक पंच से किसी का सर फट जाए। गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में नाइट सिर्फ एक टाइटल नहीं है। ये एक प्रॉमिस है कि तुम कुछ भी हो सकते हो, एक हीरो, एक विलन या दो। लेकिन अगर हम सबको एक एरेना में खड़ा कर दें, सबसे स्ट्रॉन्ग नाइट कौन होगा? आज हम ये सवाल परमानेंटली सॉल्व करने वाले हैं। फीट, स्किल्स, इन यूनिवर्स रेपुटेशन सब कुछ देखेंगे। और ट्रस्ट मी, जो नाम लास्ट में आएगा वही सरप्राइज नहीं करेगा, लेकिन क्यों वो नंबर 1 है वो डेफिनेटली करेगा। चलिए शुरू करते हैं। बिफोर हम रैंकिंग स्टार्ट करें, थोड़ा क्लैरिटी ज़रूरी है। स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब सिर्फ रॉ फिजिकल पावर नहीं है। हम 3 चीज़ें देखेंगे। पहला, कॉम्बैट रिकॉर्ड, कितने फाइट्स जीते, कितने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को डिफीट किया। दूसरा, इन यूनिवर्स रेप्यूटेशन, कैरेक्टर्स खुद इस दुनिया में किसको फियर करते हैं, किसको रिस्पेक्ट देते हैं। और तीसरा, स्किल वर्सेस रॉ स्ट्रेंथ, क्योंकि वेस्टरॉस में सिर्फ ताकतवर होना काफ़ी नहीं है, टेक्निक भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके हम एक फाइनल लिस्ट बनाएंगे। तो चलिए नंबर 10 से शुरू करते हैं और क्लाइम करते हैं टॉप तक। 7, सांडोर द हाउंड क्लेगन। शुरू करते हैं एक ऐसे आदमी से जो खुद को नाइट नहीं मानता, लेकिन उसकी फाइटिंग एबिलिटी किसी भी सोर्न नाइट से कम नहीं। द हाउंड अपने ब्रदर के एट्रोसिटीज देखकर बड़ा हुआ और उसने डिसाइड कर लिया कि वो कभी भी शेर टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके हिसाब से नाइटहुड एक जोक है। लेकिन उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप बिल्कुल लेजिट। उसकी सबसे बड़ा फीट है जब वो ब्रियन ऑफ तर्थ के साथ फाइट करता है। एक फाइट जो दिखती है कि वो ब्रूट फोर्स और टेक्निकल स्किल दोनों में मास्टर है। वो मल्टीपल ट्रेन फाइटर्स को अकेले हैंडल कर सकता है। और उसका रेप्यूटेशन इतना स्केरी है कि लोगों के नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। लेकिन उसकी वीकनेस भी है, फायर का फोबिया, जो कभी कभी उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। इसलिए वो टॉप में नहीं, लेकिन लिस्ट में जरूर है। 6, ब्रियन ऑफ टार्थ। अब बात करते हैं एक ऐसी नाइट की जिसने अपना रिस्पेक्ट एक एक फाइट से अर्न किया, लिटरली। ब्रियन ऑफ टार्थ को वेस्टेरोस में इनिशियली कोई सीरियसली नहीं लेता था, क्योंकि वो एक वुमन थी एक मेल डोमिनेटेड वॉरियर कल्चर में। लेकिन उन्होंने रेनली बाराथियन की किंग्स गार्ड में जगह बनाई अपने स्किल्स से। और बाद में जेमी लैनिस्टर जैसा लेजेंडरी फाइटर उन्हें रिस्पेक्ट करता है एज एन इक्वल। उनकी बिगेस्ट फीट है बियर पिट में अनार्म्ड फाइट करना और सरवाइव करना, और बाद में मल्टीपल ट्रेन्ड सोल्जर्स को डिफीट करना, प्रोटेक्टिंग सांसा और आर्या स्टार्क। जो चीज़ उन्हें स्पेशल बनाती है वो है उनकी अनमैच्ड डिटर्मिनेशन और ऑनर कोड। वो कभी भी अपने ओथ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए। 5, जेमी लैनिस्टर, किंग्सलेयर। एक नाम जो रिस्पेक्ट और कंटेम्प्ट दोनों अट्रैक्ट करता है। बिफोर वो अपना स्वॉर्ड हैंड खोता है, जेमी लैनिस्टर वाइडली कंसिडर्ड था एज वन ऑफ द बेस्ट स्वॉर्ड्समैन इन एंटायर वेस्टेरोस, शायद बेस्ट। उसका कॉम्बैट रिकॉर्ड इंसेन है। उसने टीनेज एज में ही इंप्रेसिव फीट्स दिखाए और अडल्टहुड में वो कंसिस्टेंटली टॉप टीयर फाइटर्स को डिफीट करता रहा। सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट, जब उसने मैड किंग एरिस टारगेरियन को किल किया, एक डिसीजन जिसने उसका नाम परमानेंटली बदनाम कर दिया, लेकिन जिसने थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स भी बचाई। हैंड खोने के बाद भी जेमी अपनी स्किल्स को अडॉप्ट करता है और लेफ्ट हैंडेड फाइटिंग सीखता है, जो दिखाता है कि उसकी ग्रेटनेस सिर्फ फिजिकल टैलेंट नहीं थी, बल्कि उसका वॉरियर माइंडसेट था। 4, शेर बारिस्तान सेल्मी। अगर आप किसी भी वेस्ट्रोसी से पूछें इनकी ग्रेटेस्ट लिविंग नाइट कौन है, ज्यादातर लोग एक ही नाम लेंगे, बारिस्तान द बोल्ड। बारिस्तान सेल्मी का करियर इतना लेजेंडरी है कि उसकी लिस्ट ही खत्म ही नहीं होती। उसने किंग्सवुड ब्रदरहुड को डिफीट किया सोलो। उसने रॉबर्ट्स रिबेलियन में अकेले मल्टीपल एनिमीज को मात दिया जब वो बैडली वुंडेड था। और उसने डिकेड्स तक किंग्सगार्ड में सर्व किया मल्टीपल किंग्स के अंडर विदाउट एवर लूजिंग हिज एज। इवन इन 60s, जब वो डेनेरिस की सर्विस में था एसोस में, उसने यंग ट्रेन्ड फाइटर्स को आउटक्लास किया। यह अनयूजुअल लॉन्जेविटी और कंसिस्टेंसी ही है जो उन्हें लिस्ट में इतना ऊपर ले आती है। उसकी रेपुटेशन इतनी स्ट्रांग है कि जब उसका नाम लिया जाता है, लोग तुरंत समझ जाते हैं ये कोई ऑर्डिनरी फाइटर नहीं है। 3, सेर आर्थर डेम, द स्वॉर्ड ऑफ द मॉर्निंग। अब हम एंटर कर रहे हैं लेजेंडरी टेरिटरी। आर्थर डेम कभी भी शो में ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिलता, लेकिन जिन्होंने भी उससे फाइट किया उनके वर्ड्स में वो परहैप्स द ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन जो कभी वेस्ट्रोस में पैदा हुआ। उसके पास एक लेजेंडरी वेलेरियन स्टील स्वॉर्ड थी जिसका नाम था डॉन।
जो सिर्फ उसके फैमिली में पास होती थी और वो सिर्फ वर्दी वॉरियर को ही मिलती थी। उसकी सबसे फेमस फीट टावर ऑफ जॉय का फाइट, जहां उसने और दो दूसरे किंग्सगार्ड नाइट्स ने नेड स्टार्क और उसके कंपेनियंस का सामना किया। इवन नेड, जो खुद एक स्किल्ड वॉरियर था, एडमिट करता है कि आर्थर डेन इतना फास्ट था कि उसके दो सोर्ड्स एक साथ मूव करते थे, जैसे वो एक ही वेपन हो। बेरिस्तान सेल्मी खुद, जो ऑलरेडी लेजेंडरी है, आर्थर डेन को अपने से बेटर मानता है। जब एक लेजेंड दूसरे लेजेंड को अपना सुपीरियर माने, तब आप समझ जाते हैं कि ये लेवल कितना हाई है। 2. सर ग्रेगर क्लेगेन, द माउंटेन। अब बात करते हैं पूरे डिस्ट्रक्टिव पावर की। ग्रेगर क्लेगेन फिजिकली एक मॉन्स्टर था, नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज़्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग। उसका रेपुटेशन इतना वायलेंट था कि उसका नाम सुनते ही सोल्जर्स बैटलफील्ड छोड़ देते थे। उसकी फीट्स में शामिल है चैंपियंस को लिटरली स्क्वीज करना और क्रश करना, टूर्नामेंट फाइट्स में अकेले सोल्जर्स के ग्रुप्स को वाइप आउट करना, और उसका फाइनल आइकॉनिक फाइट ओबरिन मार्टेल के अगेंस्ट, जहां उसने एक स्किल्ड एजाइल फाइटर को ब्रूट फोर्स से डिफीट किया इवन आफ्टर टेकिंग सीरियस पॉइजन डैमेज। बाद में जब उसने सेर रॉबर्ट स्ट्रॉन्ग का फॉर्म ले लिया, रीएनिमेटेड और एनहांस्ड, उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा एक्सट्रीम हो गई, जिससे वो ऑलमोस्ट अनकिलेबल लगता था। ग्रेगर प्योर रॉ पावर का एम्बॉडीमेंट है, लेकिन टेक्निकल स्किल की बात करें तो वो नंबर 1 नहीं है। द हैशटैग वन स्पॉट। तो फाइनली सबसे स्ट्रांग नाइट कौन है? अगर हम सिर्फ रॉ ब्रूट स्ट्रेंथ देखें तो ग्रेगोर क्लेगन ने जीत जाता, लेकिन हमने शुरू में बोला था स्ट्रेंथ, स्किल और रेपुटेशन तीनों कंबाइन होने चाहिए। और जब हम इन तीनों क्राइटेरिया पे देखते हैं, एक नाम क्लियरली सबसे ऊपर आता है, सर आर्थर डेन। यहाँ वजह है क्यों। कॉम्बैट रिकॉर्ड की बात करें तो उसका टावर ऑफ जॉय फाइट लेजेंडरी है। उसने अकेले मल्टीपल स्किल्ड ओपोनेंट्स को आउटक्लास किया, और जब वो फाइनली गिरा तो सिर्फ नंबर्स की वजह से, स्किल की कमी से नहीं। रेपुटेशन की बात करें, जब बैरिस्टन सेल्मी, जो खुद एक लिविंग लेजेंड है, किसी को अपने से बेटर मानता है, तो यह एक अनबायस्ड इन यूनिवर्स कन्फर्मेशन है। और नेड स्टार्क खुद एक ऑनरेबल और स्किल्ड वॉरियर इस फाइट को अपनी जिंदगी के सबसे हॉन्टिंग मेमोरीज में से एक मानता है। और स्किल वर्सेस स्ट्रेंथ की बात करें तो आर्थर डेन का फाइटिंग स्टाइल इतना रिफाइंड था कि वो दो सोर्ड्स एक साथ इतनी स्पीड से चला सकता था कि देखने वाले कंफ्यूज हो जाते थे कि कितने वेपन्स एक्चुअली यूज हो रहे हैं। ये सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं है, ये मास्टरी है। ग्रेगोर क्लेगेन रो पावर रिप्रेजेंट करता है, बैरिस्टन सेल्मी कंसिस्टेंसी और लॉन्जेविटी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आर्थर डेन वो परफेक्शन रिप्रेजेंट करता है। और यही वजह है कि वो हमारी लिस्ट में नंबर 1 है। तो ये था हमारा फाइनल ब्रेकडाउन, वेस्टेरोस के स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्स, उनकी फीट्स और उनका लेगेसी। गेम ऑफ थ्रोन्स की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि स्ट्रेंथ सिर्फ मसल से नहीं आती, ये डिसिप्लिन, ऑनर और मास्टरी से आती है। चाहे वो ब्रियन हो जो हर फाइट में अपना ओथ प्रूव करती है, या आर्थर डेन जिसका नाम आज भी लेजेंड बन चुका है, हर कैरेक्टर अपनी जगह डिजर्व करता है। आपको क्या लगता है? क्या आप अग्री करते हैं हमारी लिस्ट से, या आपके हिसाब से कोई और नाइट ये टाइटल डिजर्व करता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि आने वाला है एक और डीप डाइव वेस्टेरोस की दुनिया में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वलार मुर्गुलिस।